राम राम सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सपना चौहान पर। तो आज दिन है मंगलवार और दिन के बज रहे हैं 1:30 और इस टाइम मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ। इस टाइम कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि पहुँच तो मैं 11:30 बजे गई थी, बट सुबह इतने सारे काम थे। कस्टमर्स आए थे जो जिनको सूट देने थे। उनकी शादी है नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर की बहुत बुकिंग हो रही है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हैं। तो मुझे बहुत सारा टाइम लगा उनके सूट लेने में, क्योंकि उनका जो सूट थे वो हर सूट में कुछ ना कुछ डिज़ाइन था। तो पहले उनका नाप लिया, सारी चीज़ें समझी, सब कुछ लिखा, क्योंकि तभी याद रह पाएगा। और मैं जो उनका काम शुरू करूँगी, अभी जो मेरा है सितंबर बुक हो चुका है पूरा, तो मैंने उनको ये कहा कि 20 सितंबर के बाद मैं आपका काम करूँगी, तो तब तक मुझे हर चीज़ लिख के रखनी पड़ेगी। तो मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी। और उनका मतलब लहंगे के साथ की उनकी चोली भी थी। उन्होंने दिल्ली से लहंगा खरीदा, 30,000 का उन्होंने लहंगा खरीदा, बहुत महंगा लहंगा खरीदा उन्होंने। और जो उनकी चोली है, आजकल जो लहंगे और जो चोली आ रही है ना ब्राइडल, वो चोली कट टाइप में आ रही है। मतलब उसके जो है वो, जैसे अभी तक हमने सारे ब्लाउज बनाए वो मतलब अलग अलग करते हैं। उनके जो चोली के जो कटिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो जो उनका लहंगा था, पहली बार हमारे पास ऐसा हुआ कि इतना महंगा लहंगा और जो उसकी कढ़ाई है वो बिल्कुल आउट थी। जो चोली का जो ये ऐसे वाला जो पोर्शन होता है, जो गला है, वो बिल्कुल उससे आउट था, जो कि हम क्या कोई भी टेलर उस ब्लाउज को नहीं बना सकता। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप ये अपना वापस कीजिए जहाँ से भी आप लेके आए। तो वो कह रहे थे कि हम ये लहंगा दिल्ली से लेके आए। मैं कहा जी वापस हो जाएगा, क्योंकि गलती उनकी है। ये मैन्युफैक्चर जो है उसका डिफ़ॉल्ट है, ये मतलब हमारा या आपका नहीं है। तो उन्होंने फिर वहाँ वापस कॉल किया, बात की, तो उन्होंने कहा कि फ़ोटो भेजो। फिर उनको बताया कि ऐसे 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 ऐसे। तो अब उनका जो चोली है वो वापस जाएगी दिल्ली, फिर दिल्ली से दूसरी चोली बन के आएगी, फिर हम उसको बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारा मतलब 1-1.5 घंटा लग गया, बहुत टाइम लगा। पहले तो मुझे उनको समझाना पड़ा, मेरे को एक एक चीज़ खोल के देखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही कर लेते हैं। जब हमारे पास कस्टमर आता है तो मैं उनका सूट भी उसी टाइम देख लेती हूँ कि अगर चेंज करने का होगा तो वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब कम से कम 1 महीना तो उनके सूट और जो साड़ी लहंगा है वो हमारे पास भी रहेंगे। 1 महीने बाद मैं बनाऊंगी। अगर मैं उनको ये सारी चीज़ें बाद में बताऊंगी तो फिर ये बोलेंगे कि अब ये वापस नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो उन्होंने ये शॉपिंग फ्राइडे को की थी, वो आज मेरे पास आए, तो मुझे उनका ब्लाउज है खोल खोल के देखने पड़े, उनके सूट, मुझे एक एक सूट खोल खोल के देखना पड़ा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक कस्टमर को अटेंड करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि जो कस्टमर आएगा वो 1-2 सूट लेके तो आता नहीं है, 5-5, 6-6 सूट लेके आता है, साड़ियाँ लेके आता है। फिर साड़ियों के ब्लाउज देखो, साड़ी नापो, ब्लाउज नापो, फिर सारा ये इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो जब मेरे पास ये सारी चीज़ें बुक होने के लिए आती है तो मैं ये चीज़ें उसी टाइम देख लेती हूँ और उसी टाइम सारा क्लियर कर लेती हूँ। तो इन सब में मुझे बहुत टाइम लग गया है। और अभी मुझे लंच से पहले पहले 3 ब्लाउज कटिंग करने हैं, क्योंकि वो कल जाने हैं। 2 ब्लाउज है, एक लहंगा और चोली है। तो जो लहंगा है वो बन चुका है, उसकी चोली मुझे कट करके इकराम को देनी है। और आज मुझे छुट्टी भी थोड़ी जल्दी करनी है, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी है, वहाँ जाना है शाम को। तो मुझे टाइमली घर जाना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्योंकि ऐसे जद्दू बन के तो जा नहीं सकते हैं, थोड़ी सी अपनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं 5 बजे छुट्टी करूँगी। तो 5 बजे से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे ये 2 ब्लाउज और एक चोली की कटिंग करनी है। अगर इन बिटवीन कोई कस्टमर आ गया तो कल भी मेरा पूरा दिन ये ऐसे ही निकले रहे काउंटर पे, मैं इनको नहीं कट कर पाई, जबकि कल तो बारिश भी इतनी ज़्यादा थी फिर भी। तो जी अभी मैं करूँगी काम शुरू। एक भैया आए थे, उनको अपनी टी शर्ट जो है वो ऑर्डर करानी है। तो टी शर्ट कितनी बोली इन्होंने? 100 टी शर्टें हैं। तो हमारा जो काम है वो बल्क में आता है। तो जो इस तरह का काम आता है वो हम संडे को करते हैं, क्योंकि अब आगे सर्दियाँ आ रही है, स्वेट शर्ट्स आएगी हमारे पास ऑल्ट्रेशन के लिए, और ये सारे काम हमें संडे को करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो स्वेट शर्ट होती है वो 200-250 स्वेट शर्ट होती है। फिर उसमें मैं क्या करती हूँ, एक दिन इनको पूरा दिन उसी में ही लगाती हूँ। एक कटिंग करेगा, एक कलर की ऑल्टर करेगा, एक कलर की ऑल्टर करेगा। 2-3 बंदे हैं तो मिलजुल के वो कर लेंगे। मतलब एक दिन में 200-250
टी शर्ट या स्वेट शर्ट्स या शर्ट जो भी है वो ऑल्टर हो जाती है। तो क्योंकि बाकी दिन तो हमें सूट बनाने हैं, ब्लाउज बनाने हैं, लहंगे बनाने हैं, बहुत काम है। और 2-3 शॉप्स ऐसी है जिन्होंने मतलब जो हमारे से ऑल्ट्रेशन करवाते हैं। मतलब हम जब भी उनकी ऑल्ट्रेशन आती है, जैसे कोई भी कस्टमर आ गया, उनको लहंगा चोली लेना है, उनको कोई लहंगा चोली पसंद आ गया और उसका साइज़ बड़ा है तो उस साइज़ को छोटा करना है, तो वो अपने शॉप पे अपने कस्टमर को ये कहते हैं कि ये हो जाएगा। तो मतलब हमें वो उस टाइम वो साथ के साथ करके देना होता है। अगर उनको 1 घंटे के अंदर चाहिए तो हमें 1 घंटे के अंदर भी वो करके देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे से बात की होती है। पहले ही उन्होंने हमारे से ये बात की हुई होती है कि हमारी शॉप के आपके पास सूट आएंगे, तो अगर कस्टमर को 1 घंटे या 2 घंटे में सूट चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आपका सीजन का टाइम है चाहे ऑफ सीजन है। तो हमें फिर हमने मतलब कमिटमेंट हमारी ऐसी हुई है कि हमें उनके वो सूट बना के देने ही पड़ते हैं। तो अभी जैसे आगे सीजन आ रहा तो वो फिर आके एक बार बोलेंगे कि हमारे सूट आपने बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि उनके सूट बहुत महंगे होते हैं। और मान लो कोई कस्टमर आ गया, किसी को रेडीमेड लेना है, उसको रेडीमेड पसंद नहीं आया, उसको अनस्टिच्ड में जाना है, तो फिर वो कस्टमर बोलेगा कि अब अनस्टिच्ड सूट हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी शाम को पार्टी है, हम कैसे पहन सकते हैं, ये सूट कौन बना के देगा। तो फिर वो लोग ये कहते हैं कि हम आपको बना के दे देंगे, शाम तक आपका सूट बन जाएगा। तो हमें वो सूट बनाने ही पड़ते हैं किसी भी हालत में। तो इस वजह से जो है हमें वर्किंग डे में अपने सूट ही बनाने पड़ते हैं। फिर जो ये ऑल्ट्रेशन आती है इन बिटवीन हमें वो भी निकालनी पड़ती है। और अगर कोई इमरजेंसी वाला उस शॉप्स का सूट आ जाए तो हमें वो भी बना के देना पड़ता है। फिर जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, कई बारी इमरजेंसी उनके भी आ जाती है, तो मुझे फिर उनके सूट भी बना के देने पड़ते हैं। अब पंगा ये है कि मैंने अपने व्लॉग में ये चीज़ें बोल रखी है और कई लोग ये सुनते हैं और फिर ये कहते हैं कि अच्छा व्लॉग में तो आप ऐसा बोलते हो कि हमें 1 घंटे में सूट चाहिए और फिर नहीं बना के देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हमारे पास टाइम होता है, जो जेन्युइन जिनको चाहिए होता है उनको हम बना के दे देते हैं। तो अब तो हमारे साथ एक और भी गेस्ट है जो यहाँ गेस्ट है आज, और गेस्ट ये बोले कि चाय पिला दे। मैंने बोला भाई चाय पीने का टाइम था नहीं, नीचे से मंगवा लो, इकराम को बोलो नीचे से मंगवा लो। तो जी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और पिछले कल भी बहुत बारिश हुई, आज सुबह बारिश हुई थी, अभी तो बारिश नहीं हो रही है। हाँ जी ये 4.5 सुशीला, हाँ 4.5 है। तुम ना 5 रखो ना, और जब ये सूट बनेगा तो उनको बोला कि डबल सिलाई लगा दे। निशान 4.5 पे लगाना, पर जब बनेगा तो बोलना कि 1 सिलाई और लगा ले बाहर से। तो मास्टर ने दे रखा है कटिंग पे धुआं, इकराम ने दे रखा है बनाने पे धुआं। और इकराम जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, रात को लेट तक काम करता है। मेरे लिए भी मंगवा देना। 2 चाय पड़ी थी। तो इकराम बहुत मेहनत कर रहा है, बेचारा किसी काम के लिए मना नहीं करता है। लाइनिंग के लिए बोलो उसको, मैं जब भी बोलती हूँ तो चला रहता है भाई, बहुत मेहनत करता है वो लड़का। तो हमारा जो एक और मेहनती लड़का है वो भी कल आ रहा है, मतलब वो सैटरडे या संडे से काम पे शुरू हो जाएगा, मतलब काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं कहा भाई बहुत काम आ गया है और अब इकराम के भी मतलब मुश्किल हो रहा है करना। बीच बीच में तो हमारा जो मास्टर है वो भी सिल लेता है 2-4 सूट। तो अभी मैं करती हूँ कटिंग, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि आज तो मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। अभी मैं फटाफट कटिंग करूँगी, लंच करूँगी, फिर और कटिंग करूँगी, फिर शाम को मैं थोड़ा जल्दी निकलना है। तो बीच बीच में और भी मुझे बहुत सारे काम है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आज है बर्थडे पार्टी और हम आए हैं एक बर्थडे पार्टी में पूरी फैमिली। शॉप से मैं जल्दी आ गई थी 6 बजे। अच्छा चलो 6 बजे मैं शॉप से आ गई थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था एक बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैं घर आई, फटाफट हम तैयार हुए और हम आ गए। और ये है मेरी पूरी बारात, तो आपको दिखाते हैं। और है आपके बिना मैं कहीं जा सकती हूँ, ऐसा कभी हुआ है? एक गिफ्ट मैं अभी देखी थी, मैं किचन में कितना बड़ा गिफ्ट मिल गया। कहाँ जा रहे हैं? हाँ यहाँ दिखाओ ना, हम जा रहे हैं तो फिर आयुष के बर्थडे में। वेलकम टू आयुष बर्थडे पार्टी। उल्टा दिख रहा है। ओ भाई रुक जा।
तेरे बाल ही होते हैं, ये सेट नहीं होते। 5th पे दबा। 5th है ही इसमें, 4th ही इसमें। 5th है ये बस। तो हम हैं इस टाइम लिफ्ट में, एक सेल्फी ले सकते थे हम, है ना? लो। यहाँ हम बर्थडे में पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही हमने बर्थडे बॉय को विश किया और उसके बाद हमने स्नैक्स लिए। और ये हमारा बर्थडे बॉय है, छोटा सा बच्चा आयुष राठौर, इसका बर्थडे है आज। ये पूरे 1 साल का हो गया है। और उसके बाद देव और उसके पापा फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। और शबो का तो अपना ही था, इतनी सारी फ़ोटोज़ ले रही थी अपनी। उसके बाद यहाँ हमारा केक आ जाता है और अब केक कटिंग की तैयारियाँ हो रही है। सब लोग स्टेज पे आ गए हैं और मेरे बहुत सारे लोग यहाँ मतलब ऐसे थे जिनको मैं जानती थी। जब हमने जाना था और हम डिसाइड कर रहे थे कि हम बर्थडे में जा रहे, तो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ, बट वहाँ मैक्सिमम लोग मेरे जानने वाले थे। और यहाँ हमारा केक कट गया है और आयुष राठौर जी बहुत खुश है और बड़े मज़े से जो है वो केक खा रहे हैं। अभी आयुष की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर भी ये बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा था। और सब बहुत मतलब गाना गा रहे हैं, कोई लोग डांस कर रहे हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं बर्थडे को। तो हमारा केक कट गया, कई लोग डांस कर रहे हैं और उसके बाद हम चलते हैं खाने पीने की तरफ। यहाँ हम जाते हैं, खाना खाना हम शुरू करते हैं। बहुत रश था, बहुत सारे लोग थे, तो जिसको जो खाना था वो खा रहे थे। बर्थडे पार्टी हो गई है ख़त्म और मैं अच्छे से जो है वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम खाने पीने में इतने मस्त रहे। बना लो, बना। मैं ना और अब बर्थडे पार्टी हो चुकी है ख़त्म और हम जा रहे हैं वापस। वही इतना खाया पिया, इतने रिश्तेदार मिले, मेरे तो सारे रिश्तेदार मिले। इतना स्ट्रगल मेरे को अपनी खुद की शादी में किया है, मेरे मतलब इतना चुभ रहा है ना ये, और मैं ऐसे ऐसे करके चढ़ रही थी सारी। शबो को आदत है टी शर्ट में और भाई की निक्कर पहनने में और भाई के कपड़े पहनने में। आज इसको ये कपड़े पहनने पड़ रहे हैं तो मौत पड़ी हुई है। तो हमारी अरे यार ये हमारा ड्राइवर और इससे पहले भी बहुत जाम, बस मेरे को नहीं दिखाना तेरे स्टंट, बहुत जाम लगा हुआ था हैं घर। और ये हमने अपनी गाड़ी लगाई और हमारे जो बिल्कुल इमीडिएट जो हमारे पड़ोसी है, तो उन्होंने कहा कि सीधे हमारे घर आ जाओ क्योंकि कॉफ़ी पीनी है हम लोगों के साथ। तो अब हम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके, ये रहा हमारे पड़ोसियों का घर, तो हम जा रहे हैं इनके घर अब कॉफ़ी पीने के लिए। तो बर्थडे में तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ मेरे सारे रिश्तेदार थे और मैं उन लोगों के साथ बात करने में इतना ज़्यादा व्यस्त रही ना कि मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई। तो यहाँ जा रहे हैं हम अपने पड़ोसी के घर।